हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में होल्डिंग कंपनी का 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां पर आज हम लोग का टॉपिक होगा परचेज ऑफ ऑल शेयर बाय होल्डिंग कंपनी। जहां पर होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडी कंपनी का ऑल शेयर यानी सभी शेयर क्या करेगी, परचेज करेगी। आइए आज हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग अलग टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, आपके बुक से एसपीपीडी पब्लिकेशन है और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 ऑन विच डेट एच लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, एच लिमिटेड यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है और एस लिमिटेड क्या है, सब्सिडी कंपनी। एच लिमिटेड सभी ऑल शेयर एक्वायर कर रही है, किसका, एस लिमिटेड का। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि किस डेट में होल्ड कर रही है, तो 31/3/2016 को। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है। यहाँ पे दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आपको जाननी है, फर्स्ट है कि होल्डिंग शेयर। तो होल्डिंग शेयर क्या है, 100% आप कह सकते हैं कि ऑल शेयर क्या किया गया है, परचेज किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड है डेट ऑफ इक्विजेशन। ठीक है, डेट ऑफ इक्विजेशन ये ध्यान रखना है। तो डेट ऑफ जो इक्विजेशन है हम लोग का है 31/3/2016 है। ठीक है, डेट ऑफ इक्विजेशन है यानी डेट ऑफ परचेजिंग आप कह सकते हैं, एक्वायर किया जा रहा है। ठीक है, डेट ऑफ इक्विजेशन यानी परचेज किस समय परचेज किया जा रहा है, 31/3/2016 को किया जा रहा है। और बुक्स भी जो क्लोजर है कंपनी का, आप देख सकते हैं 31/3/2016 का ही बुक क्लोज है। ठीक है, जिस समय बुक क्लोजर है उसी वक्त जो है एच लिमिटेड सब्सिडी कंपनी का शेयर होल्ड कर रही है, और वह भी शेयर टोटल। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा, क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट आप सभी को फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि किस तरीके से अगर होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडी कंपनी का अगर होल्ड करती तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अगर फर्स्ट वर्किंग जाएगा तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। मैंने फर्स्ट वर्किंग बताया था, पिछले वाले आप क्लास में जाएंगे, फर्स्ट क्लास को आप देखेंगे तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के साथ साथ मैंने वहाँ पे पूरा का फॉर्मेट दिया है कि किस तरीके से कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल फाइंड आउट होगा। और सेकेंड में माइनॉरिटी का भी मैंने ये बताया था। स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और देखना इंपॉर्टेंट है कि तीसरा जो होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा, 0% होगा। ठीक है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी पूरा शेयर होल्ड कर लिया है 100%, तो माइनॉरिटी का कोई भी हिस्सा नहीं बचता है। ठीक है, तो पिछले वाली क्लास में देखेंगे जाकर, तो फॉर्मेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से गुडविल और कैपिटल रिजर्व का वैल्यू फाइंड होता है, और माइनॉरिटी का भी साथ में मैंने बताया है। यहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है गौर करके कि आखिर अगर एक होल्डिंग कंपनी अगर होल्ड करता है तो कितना उसका अमाउंट जो है कितना उसका उस कंपनी का वैल्यू यानी प्रॉपर्टी एक एच लिमिटेड के पास आ रहा है, और कंपेयर करना है एक्चुअली। आइए देखते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पे कंपनी होल्ड किया। ऐसे तो यहाँ पे बता दिया है ऑल द शेयर ऑफ एस लिमिटेड। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, फर्स्ट का नहीं दिया हुआ है, एच का, एस का दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दोनों का दिया हुआ, 1 लाख एच का है और एस का 15,000 है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी दोनों का दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट, देखिए सन्ड्री एसेट में देखिए सन्ड्री एसेट दिया हुआ है 7,50,000, 1,90,000 एस का दिया हुआ है। शेयर इन एस लिमिटेड, देखिए यहाँ पे शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, देखिए
2 लाख में परचेस किया गया है। एच लिमिटेड के द्वारा पूरा का पूरा शेयर जो है, ऑल शेयर परचेस किया गया है एस लिमिटेड का, और कितना में, 2 लाख में परचेस किया गया। यही चीज़ को यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना है कि 2 लाख रुपया यदि एस लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहा है, दे रहा है, तो उसके बदले में एस लिमिटेड का प्रॉपर्टी एच लिमिटेड के पास कितना का आ रहा है। ठीक है, यदि ज़्यादा आता है तो कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा, यदि कम आता है तो गुडविल निकल के आता है। आइए इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे क्या ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल का कहानी है। आइए देखिए, यही फर्स्ट वर्किंग करना है, बाकी सेम टू सेम आप बैलेंस शीट को फॉर्मेट को आपको उतार देनी है, कुछ वर्किंग नहीं करना है। चलिए मैं पहले आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ फॉर्मेट देता हूँ। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। ठीक है, दोनों का कंसोलिडेटेड बन रहा है। ठीक है, आइए फॉर्मेट देता हूँ। अब याद करेंगे फॉर्मेट को जो मैं फर्स्ट क्लास में बताया था। अब देखेंगे फॉर्मेट किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये नोट का पार्ट बना देते हैं और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नोट नंबर लिखना है। ठीक है, नोट नंबर, यहाँ पे रुपीस लिखना है और यहाँ पे विवरण हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा बैलेंस शीट को अपने सामने रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बेसिक से स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन जानना जरूरी है, किस तरीके से आखिर क्वेश्चन को होल्डिंग चैप्टर का किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ना। आइए देखिए, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं तो दिखा नहीं रहा हूँ, आप अपने साथ रखेंगे तो देखिए फर्स्ट क्या है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे जस्ट आपको लिखते जाना है। देखिए जैसे है वैसे लिखते जाना है। ये फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें से फर्स्ट नंबर है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, उसके फिर क्या है, यहाँ से अब थोड़ा चेंज होगा। आप देखेंगे मैंने जो बताया है, शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड, सिर्फ यहाँ पे एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल लिखना है, एस लिमिटेड का नहीं लिखना है। ठीक है, तो कितना है, 5 लाख है। ठीक है, फिर देख सकते हैं इसी फॉर्मेट के अंतर्गत दे दिया है, रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड का लिखेंगे। ठीक है, रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड का सिर्फ लिखेंगे, एस का नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कितना है, 1 लाख है रिजर्व। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि एच लिमिटेड का इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि सारा का सारा जो है एच लिमिटेड होल्ड कर लेता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे हम लोग। आइए पहले लिखिए इसको, कितना है, तो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिए, रिजर्व एक्चुअली है ना, रिजर्व नहीं है। ठीक है, रिजर्व जो, चलिए यहाँ मैं गैप रख देता हूँ, ये नहीं है, रिजर्व नहीं है। ठीक है, एच लिमिटेड का रिजर्व नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 1 लाख है। ठीक है, अभी ये गलती हो जाता ना, चलिए ठीक है, आगे आप देखेंगे। तो आइए पहले आगे इसका वर्किंग करते हैं हम लोग। पहले हम लोग फर्स्ट वर्किंग जैसा कि बताया है, ये फॉर्मेट हम लोग का हो गया। आइए वर्किंग नंबर
1 में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आखिर कैपिटल रिजर्व और गुडविल फाइंड आउट होगा। यहाँ पे आइए वर्किंग करिए, याद करिएगा फॉर्मेट को। वर्किंग नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। दिख रहा है ना सभी को? चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ और ये ले, ठीक है। पहले मैंने लिखा था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड ने कितना किया है देखेंगे, अगर आपके पास बुक होगा सामने तो देखिए यहाँ पे, देखिए कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। कितना शेयर परचेस किया गया था? तो ऑल शेयर पूरा, वो टोटल शेयर को परचेस करने के बदले में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? तो 2 लाख एच ने किया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप 2 लाख। अब उसके प्रॉपर्टी से कंपेयर करिए क्या क्या उसका प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड का, तो पूरा का पूरा शेयर उसका एच लिमिटेड के पास आ गया, क्योंकि पूरा शेयर होल्ड किया जा रहा है ना। तो कितना शेयर कैपिटल है? 1 लाख का है, ठीक है। इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखे थे, ठीक है। सेकेंड जो है रिजर्व भी लिया जाएगा पूरा का पूरा, तो लिखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड का। कितना रिजर्व? देखिए स्टूडेंट्स, रिजर्व है यहाँ पे 25,000 का रिजर्व है, ठीक है। 25,000 का रिजर्व है, प्रॉफिट है 15,000 का। ये रिजर्व पूरा का पूरा 25,000 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? सबसे पहले कि ऑल शेयर होल्ड किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है कि इसका और जो इसका होल्ड किया जा रहा है डेट ऑफ इक्विजिशन है वो 31/3/2016 का है, ठीक है। 31/3/2016 का, यानी कि प्री का। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा प्री का। प्री रिजर्व हो, प्री प्रॉफिट हो, ये सभी प्री का ही यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व में गुडविल और कैपिटल रिजर्व को फाइंड करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो रिजर्व है पूरा का पूरा किसका है? तो एच लिमिटेड का है। ये 25,000 पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 25,000। थर्ड देखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑफ एच लिमिटेड। ये भी प्रॉफिट और लॉस जो होगा प्री का होगा, सिर्फ प्री का। अब देखेंगे अभी जो मैंने बताया 15,000, ये 15,000 ये किसका है? तो एस लिमिटेड का, पूरा एस लिमिटेड का है। डेट ऑफ इक्विजिशन कब इक्विजिशन किया गया है? तो 31/3/2016 को इक्विजिशन किया गया है। और बैलेंस शीट भी जो है 31/3/2016 का, यानी कि जो भी बैलेंस शीट में है वो किसका है? तो एस लिमिटेड का है। हाँ, यदि बीच में अगर हम लोग होल्ड करते, अगर सितंबर 30 को होल्ड किया जाता तो हो सकता है तब हो जाता कि यहाँ से एच लिमिटेड का भी वर्क स्टार्ट होता, तो बाकी का जो प्रॉफिट है बैलेंस शीट में वो एच लिमिटेड का भी अपना खुद का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच का डेट में, यानी कि आप कह सकते हैं बीच में जो है एच लिमिटेड है होल्ड नहीं कर रहा है, वो है लास्ट में होल्ड कर रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में दिख रहा है पूरा का पूरा किसका है? वो तो एस लिमिटेड का है, ठीक है। और पूरा का शेयर होल्ड किया जा रहा है, जिसके वजह से भी 25 का 25,000 पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 15 का 15,000 रुपया टोटल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इस टाइप का भी देखेंगे कि यदि अगर कोई कंपनी बीच में होल्ड करता है, ठीक है, और अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि अगर कुछ परसेंट यानी ऑल शेयर यदि होल्ड नहीं करता है तो उसका किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अभी सिंपली याद रखेंगे कि अभी एच लिमिटेड है, ऑल शेयर को परचेज कर रहा है, और अभी देखें कि 3 कंडीशन का इक्विजिशन का आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। एक रहेगा लास्ट में इक्विजिशन का,
एक बीच में रहेगा होल्डिंग का और एक रहेगा फर्स्ट में 1/4/2015 का रहेगा स्टार्टिंग डेट में, ठीक है। 3 कंडीशन। तो अभी आप याद रख लो कि 31/3/2016 यानी एंड में यदि होल्डिंग किया जाता है तो जो भी प्रॉफिट चाहे रिजर्व है दिया हुआ वो सारा का सारा एस लिमिटेड का है। तो यहाँ पे टोटल लिया जा रहा है इसके वजह से। आप चलिए इसको जोड़कर आप बाहर में यहाँ पे निकालिए और देखिए कंपेयर करिए कि आखिर एच लिमिटेड ने 2 लाख दिया है, इसके प्रॉपर्टी से कितना आ रहा है। तो 1,25,000 और 15 यानी 20 और 30 और 40 यानी 1,00,000। आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आता है 1,40,000 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया गया था और 1,40,000 रुपया ही इस लिमिटेड के प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो इसका मतलब जो 60,000 आएगा ये स्टूडेंट्स ये गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि कम रहता यदि ज़्यादा रहता यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व का आता वैल्यू। अब ये गुडविल जो कहाँ एक तरह से एसेट्स है, ये क्या है गुडविल एसेट्स है और ये कहाँ पे जाएगा तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये अब हम लोग का निकल चुका है। अच्छा दूसरी बात है माइनॉरिटी क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं निकलेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी मतलब होता है कि जो एस लिमिटेड का बचा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100% था यदि कंपनी एच लिमिटेड ने 100% होल्ड कर लिया, यदि यहाँ पे 80% होल्ड किया एच लिमिटेड ने और 20% जो बच जाता वो माइनॉरिटी का होता, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एच लिमिटेड होल्ड कर रहा है जिसके कारण से माइनॉरिटी नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आप जैसा बैलेंस शीट में उसको आप लिख दीजिए, सेम टू सेम वर्क कर दीजिए। और चलिए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी हो गया एच लिमिटेड का। और सेकेंड में जो है दूसरा नंबर में करेंट लायबिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए करेंट लायबिलिटीज, इसके अंतर्गत है ट्रेड पेबल और दोनों का अमाउंट लिखना है यहाँ पे 3,50,000 और 50,000, टोटल हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। टोटल हो जाएगा 4 लाख और भी कुछ नहीं है लायबिलिटी साइड में तो इसको टोटल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 6 और 4 10 लाख हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। अब एसेट्स में आइए, एसेट्स में देखिए यहाँ पे क्या है सन्ड्री एसेट है, दोनों का दिया हुआ है, दोनों का लिखना है ऐड करके। चलिए मैं लिखता हूँ एसेट का हेडलाइन ये और नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट में पहला सन्ड्री एसेट्स है और दोनों का है 7,50,000 और एक का है 1,90,000, ऐड कर दीजिएगा 7 और 1 8 लाख और 8 1 9,40,000, 9,40,000। और गुडविल जो हम लोग फाइंड किए थे स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आ जाएगा एसेट्स में, ये नोट नंबर 1 का है, ठीक है। और कितना 60,000, ऐड कर देंगे 10 लाख, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन हुआ, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हम लोग उसका बनाते, थोड़ा यहाँ पे अलग होगा, माइनॉरिटी भी साथ में निकल के आएगा। आइए बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझनी है क्योंकि चैप्टर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कंपलसरी इस चैप्टर से पूछता है, तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इसको आप ध्यान से अगर समझेंगे और खुद से एग्जाम्पल यदि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% है कि ज़रूर आपको समझ में आएगी। और अब देखिए ध्यान से देखिए, आइए देखिए एक्स कंपनी लिमिटेड एक्वायर ऑफ वाई लिमिटेड, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एक्स हो गया और सब्सिडरी कंपनी
वाई हो गया, ठीक है। और कह रहा है 31/3/2016, ठीक है। फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी वाई लिमिटेड। ये 31/3/2016 का दिया हुआ है। डेट ऑफ इक्विजेशन भी यही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा डेट ऑफ इक्विजेशन एंड में ही किया जा रहा है। तो यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ये दिख रहा है एस लिमिटेड का, ये सब किसका है, वो एस लिमिटेड का है, ठीक है। यदि यही कंपनी का बीच में अगर सितंबर 2016 को होल्ड किया जाता, तो वहाँ से होल्ड कर लिया कोई कंपनी, तो वहाँ से वर्क जो स्टार्ट होता वो एच लिमिटेड का वर्क स्टार्ट होता। तो वहाँ से जो अर्निंग होता ना, रेवेन्यू इनकम जनरेट होता वो, चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखेंगे। देखिए स्टूडेंट, मान के चलो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि देखिए 1/4/2015 और यहाँ से प्रोसेस होकर 31/3/2016 का स्टार्ट होता है। आपने होल्ड कर लिया कब, आपने इस ट्रेंड में होल्ड किया, तो बताइए यहाँ से लेकर जो भी प्रोसेस किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, एस लिमिटेड के द्वारा किया। अब यहाँ पे जो भी अर्निंग अगर 10,000 का अर्निंग होता है तो किसका अर्निंग है, एस लिमिटेड का, ना कि एच लिमिटेड का। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पे कोई कंपनी यानी एच लिमिटेड यदि यहाँ पे ये परचेज करता है बीच में सितंबर का महीना में 30 सितंबर को होल्ड करता है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर 10,000 का प्रॉफिट है तो क्या पूरा का पूरा 10,000 एस लिमिटेड का है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एस लिमिटेड का पूरा हो सकता है, पूरा का पूरा एस लिमिटेड का हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ का जो अर्निंग होगा, इधर का अर्निंग होगा, इसमें एच लिमिटेड का भी अपना इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे इसका कैलकुलेशन। लेकिन अभी सिंपल है कि यहाँ पे होल्डिंग कब किया जा रहा है, 31/3/2016 को किया जा रहा है, ठीक है। आइए मैं आपको सॉल्व करके जस्ट बताता हूँ। तो फिर देखिए आप लोग क्या करना है, इसी फॉर्मेट को पहले लिखना है, ठीक है। चलिए, और आइए देखिए, चलिए पहले इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए और जो वर्किंग रिक्वायर्ड होगा आप उस वर्किंग को आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे बैठानी है, ठीक है। चलिए, अब फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, ये रुपीस हो जाएगा, यहाँ पे नोट नंबर लिख देंगे और ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा। पार्टिकुलर्स, ठीक है। पहला हेडलाइन होता है रोमन संख्या पे लिखिए 1 और यहाँ पे लिखिए क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। और इसमें से 1 नंबर हम लोग देते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड का, शेयर होल्डर फंड देते हैं, जिसके अंदर फिर लिखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल ऑफ, याद है आपको ना, एच लिमिटेड, यहाँ लिख ही देना है एच लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे एच के जगह पे कौन है, एक्स है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी कौन है, एक्स है। और आप देखेंगे आपके सामने बुक आपको रखनी है, बुक है एसपीपीडी पब्लिकेशन है। और देखेंगे अमाउंट यहाँ पे जो है वो 1,60,000 है, ठीक है, 1,60,000 है, ठीक है। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट, एस का है तो उसको हमको लिखनी नहीं है। और जनरल रिजर्व है, ठीक, कितना है, तो जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड का 80 लाख दिया हुआ है, ठीक है, 80 लाख दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस, लिखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग का लिख रहे हैं तो कितना है, 16 लाख का है, 16 लाख है, ठीक है। चलिए, अब इसका लिखने के बाद सबसे पहले आप वर्किंग कर लीजिए कि आखिर
गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लिखिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो पहला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड। एच यानी कौन है, एक्स लिमिटेड। कितना इन्वेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में दिया हुआ एसेट्स के साइड में, और 28,80,000 है। ठीक है, 28,80,000 है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कितना परसेंट होल्ड किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि दो चीज़ हम लोग का जानना जरूरी है। सबसे पहले होल्डिंग डेट, होल्डिंग शेयर आप पहला लिखे थे हम लोग, होल्डिंग शेयर। तो होल्डिंग शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देखो होल्डिंग जो शेयर है, होल्डिंग शेयर है यहाँ पे आप देखिए 18,000 शेयर को परचेस किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 20,000 शेयर में से 18,000 शेयर को परचेस किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पे लिखो 18,000 और नीचे लिखिए 20। परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं, और इसको काटिए तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 20, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने जो है 9 शेयर आपने खरीदा है, 9 हिस्सा खरीदा है। ठीक है, 10 हिस्सा में से 9 हिस्सा आपने होल्ड किया है, तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, और डेट ऑफ इक्विजिशन क्या है, तो डेट ऑफ इक्विजिशन है 31/3/2016 ही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आइए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, कंपेयर करना है। तो पहला कंपेयर नंबर 1 में था शेयर दिख रहा है ना, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड यानी वाई लिमिटेड का कितना है, तो टोटल आप देख सकते हैं 16 लाख है। कितना है, 16 लाख, और इसमें से सिर्फ आपको कितना हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए कितना 0 हो जाएगा, 2 3 0 1 0 और 9 6 54 का 4 और 5, 9 और 5 हो जाएगा 14। ठीक है, तो कितना हो गया, 14,40,000 हो गया। सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड था जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व नहीं है एस लिमिटेड का, यानी कि वाई लिमिटेड का जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ है। अब प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, तो लिख दीजिए आप प्रॉफिट लॉस ऑफ वाई लिमिटेड का, और ध्यान रखना प्री का ही। ठीक है, प्री का होगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 24 लाख दिया हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, 24 लाख दिया हुआ है, और इसमें से 9/10 करनी है। तो चलिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 21,60,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9/10 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 0 कट रहा है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 21,60,000 आ जाएगा। चलिए इसको ऐड करिए, तो देखिए 14,40,000 और 21,60,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो 1 लाख यानी 21, और इसको ऐड करिए। चलिए तो ऐड करके मैं आपको बताता हूँ कितना आ जाएगा। ऐड करिए तो आ जाएगा 14,40,000 प्लस 21,60,000, 21 लाख 36 लाख आ जाएगा टोटल। कितना आएगा, 36 लाख आ जाएगा। ठीक है, 36 लाख। चलिए अब इसको कंपेयर करिए स्टूडेंट। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 28,80,000 ने एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है, और टोटल जो प्रॉपर्टी आ रहा है एच लिमिटेड को एस लिमिटेड से यानी वाई लिमिटेड से 36 लाख का आ रहा है। तो 36 लाख में ज़्यादा आ गया ना प्रॉपर्टी, तो इसको कंपेयर करिए क्या निकल के आएगा,
कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा। ठीक है, और इसको माइनस करिए कितना, 28,80,000 को, तो 28,80,000 को कंपेयर कर दीजिए तो आएगा 7,20,000। कितना आएगा, 7,20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जस्ट सामने आप निकाल दो दूसरा नंबर वर्किंग का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, निकालिए। सबसे पहले हो जाएगा नंबर 1 शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड का। तो शेयर कैपिटल कितना था, 16 लाख का था। ठीक है, 16 लाख में से 14,40,000 किसका हो गया, 14,40,000 एच का हो गया। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो लो यहाँ पे कर दिए तो बच गया कितना, 1,00,000। 1,00,000 जीरो काट देंगे तो हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस। रिजर्व तो था नहीं, इसका नहीं था। प्रॉफिट लॉस ऑफ वाई लिमिटेड का। ठीक है, तो देखिए रिजर्व कितना था, 24 लाख का था। इसको भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1/10। एक जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2,40,000। इसको ऐड करिए तो 2 1 3 और 1 4 लाख, ये निकल गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, अब इसको जस्ट आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे वैल्यू को पुट करनी है। आइए, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ बता दूँ कि कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व एंड सरप्लस की फॉर्मेट में आएगा, मैंने बताया होगा, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आया, तो 7,20,000, 7,20,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं वाई लिमिटेड का। ठीक है, कितना आया, 4 लाख का। ठीक है, और बाकी बैलेंस शीट में जो है उसको आप लिख दीजिए। तो 2 नंबर में है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज से पहला है ट्रेड पेबल है, और आप इसको लिखिए कितना है, 48 लाख, 48 लाख प्लस 3,20,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 51,20,000, 51,20,000। ठीक है, टोटल इसको ऐड करिए। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करिए। पहला है 1,60,000। ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1,60,000 नहीं है। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड, जो मैंने एक्स का लिखा था, थोड़ा सा मैं यहाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है एक्चुअली ना, 1,60,00,000 है। अमाउंट बहुत बड़ा है, 1,60,00,000 है। अमाउंट एक्चुअली बहुत बड़ा है। चलिए 1,60,00,000, तो 2 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। ठीक है, देख लो है ना, 1,60,00,000 हो गया। ठीक है, चलिए प्लस आप करिए आगे। ठीक है, 80 लाख, 1 2 80 लाख हो गया, और फिर 16 लाख, 16 और 5 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5, 16 लाख हो गया। और फिर 7,20,000, 7,20,000 और 3 जीरो, 1 2 7,20,000। और फिर है 4 लाख, 4 लाख लिखिए, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 4 लाख हो गया। और 51,20,000, 51,20,000। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, चलिए ठीक है, 51,20,000
1 2 3। ठीक है, तो टोटल जो आता है 31, हम लोग का आ गया टोटल। देखिए यहाँ पे 31840, यानी आप पढ़ सकते हैं कितना आ जाएगा, 3,18,40,000 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब चलो एसेट साइड निकालो। ठीक है, ये आ गया टोटल, आपका लायबिलिटी साइड आ गया। अब एसेट साइड निकालिए। पहला एसेट्स में है आपका नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स में थोड़ा सा रुकिए, इसको बढ़ाते हैं नंबर। नॉन करेंट एसेट में है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और प्लस बिल्डिंग। ठीक है, कितना अमाउंट है, 1,52,52 है, प्लस इसका नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,52,00,000। ठीक है, सेकेंड है प्लांट और मशीनरी, इसका है 22,40,000 और 3,20,000। तो कितना हो जाएगा, 22 और 3 25 हो जाएगा, 25,00,000 हो जाएगा, 40 और 60,000। तो 25,60,000। ठीक है, इतना हो गया। और अगला शेयर इन इन्वेस्टमेंट था, तो अब दूसरा नंबर है करेंट एसेट। ठीक है, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में पहला नंबर है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है, 48,00,000, 48,00,000 और 8,00,000। 8,00,000 तो कितना हो जाएगा, 48 49 50 यानी 56,00,000 टोटल हो जाएगा, 56,00,000। और फिर है ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल ये है 32,00,000। आपके पास बुक होगा, अब अमाउंट थोड़ा मिलाएंगे साथ साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है तो थोड़ा जीरो में हो सकता है कहीं गलत ना हो जाए। इसको मिलाएंगे, वैसे मैं केयरफुली कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 32,00,000 और 11,20,000, यानी 2 1 3, यानी 43,00,000, 43,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में है कैश एट बैंक है, और इसका अमाउंट है, इसका बहुत बड़ा अमाउंट है स्टूडेंट्स। तो 20,80,000 है। ठीक है, और 20,80,000, वाह, 20,80,000। अब इसको जोड़िए, मैं जोड़ देता हूँ। 20 और 20 40,00,000 हो गया, 40 और 8 8 16, 1,60,000 इधर। तो 40,000 और 41,40,00,000, 41,60,000। ठीक है, अब क्योंकि 8 8 16 हो जाएगा ना, तो इतना आ गया। अब इसको टोटल आप जोड़ के बताइए कितना आ जाएगा। तो चलिए मैं जोड़ के बताता हूँ, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। लो, मैं यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं अमाउंट, और फर्स्ट में आप देख सकते हैं कितना, 1,52,000, 1,52,000 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये पहला हो गया। सेकेंड में है 25,60,000, 25 60 और 3 जीरो, 1 2 3, 25,60,000। और नेक्स्ट है 56,00,000, 56,00,000। और नेक्स्ट है 43,20,000। ठीक है, 43,20,000 और 43 20 और 3 जीरो, 1 2 3,
केयरफुली करना है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट है, तो थोड़ा अमाउंट में हो सकता है कहीं जीरो में गलती ना हो जाए। और लास्ट में 41,60,000 है, ठीक है, 41,60,000 यानी 3 जीरो, 1 2 3। तो हम लोग का एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोग का आ चुका था 3,18,40,000। यहाँ पे भी आ चुका है 3,18,40,000 आ चुका है। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, हम लोग का सही आ चुका है ना, 3,18,40,000, ठीक है। अब इसको केयरफुली बनाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा अमाउंट बहुत बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का, नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाएगा पार्शियल इक्विजेशन ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।